आरएसएस के छात्रों को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती किया गया। यलगर परिषद को लेकर के पहले भी कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अर्बन नक्सल प्रकरण में जिस तरह से उनकी सक्रियता दिखी है, एनआईए के जांच के खुलासे के बाद हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और इन संगठनों की गतिविधियों पर आगे भी नजर रखा जाना चाहिए। भारत सरकार ने 26 अगस्त को अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में को लेकर के सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देगी और उनके साथ बैठक करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी बात की पुष्टि की। देखिए, भारत सरकार की अफगान नीति के निर्धारण में इस बैठक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। जो अफगानिस्तान के हालात हैं, भारत सरकार का वहाँ निवेश बहुत ज़्यादा है। आधारभूत संरचना को लेकर के जो भारत की ओर से जो कोशिशें हुई हैं और जो बदली हुई तस्वीर है, हमारे राजनयिक संबंध कैसे हों, उस दृष्टि से इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं। सड़कें अभी भी क्यों अवरुद्ध है? समाधान खोजें। किसानों का विरोध करके जो नाकाबंदी हो रही है, उस पर एससी ने केंद्र सरकार से अब निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए मजबूती के साथ। किसान संगठनों को भी कहीं न कहीं मध्यम मार्ग पर चलने की जरूरत है, इसलिए कि जिस तरह से ये एक टकराव न केवल कृषि के क्षेत्र के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था जब गंभीर संकट के दौर से गुजर रही हो, उस समय एक बड़े कोर सेक्टर के तौर पर एग्रीकल्चर से जो उम्मीदें हैं उसको पूरी करने में भी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर के एमएचए के पैनल ने आगाह किया है और पीएमओ को रिपोर्ट जो भेजा है उसमें कहा गया है कि अक्टूबर में तीसरी लहर चरम पर पहुंचने की चेतावनी दी है। वैक्सीनेशन के बाद भी जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनके लिए निसंदेह ये एक मुश्किल वक्त है और वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है और एक बार फिर सख्ती के साथ जो भी सामाजिक दूरी को लेकर के अब तक चीज़ें कही जा रही हैं, एक बार काफ़ी भी अनुशासन के साथ उसको अपनाए जाने की ज़रूरत है, मास्क लगाए जाने की ज़रूरत है और जो भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जानकारियां दी जाए उसको साझा किया जाए, उसका पालन किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ की संपत्ति मुद्रीकरण योजना का खुलासा किया है और कहा है कि रेल, सड़क, बिजली ये सब जो क्षेत्र है शीर्ष पर है। ये एक महत्वाकांक्षी सोच है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए निसंदेह लोगों को ये उम्मीदें हैं कि इससे आधारभूत संरचना को काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन इसे अमली जामा पहनाए जाने के लिए राजनीतिक तौर पर भी सहमति बननी चाहिए। अलग अलग राज्यों में, चाहे वो किसी की भी सरकार है, सबको केंद्र के साथ मिलकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जमीन पर उतारने में सहयोग करना चाहिए। भारतीय सेना की 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक में पदोन्नत किया गया है, रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। ये कहीं ना कहीं देश के लिए गर्व की अनुभूति का क्षण है और लैंगिक समानता की दृष्टि से एक बड़ा फैसला है। महिलाओं ने ये साबित किया है कि जिस क्षेत्र में भी वो आई हैं, उन्होंने न केवल बराबरी बल्कि अपनी श्रेष्ठता साबित की है। इसलिए ये अवसर और बढ़ाए जाने चाहिए और युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध से जुड़े अनेक सहायक क्षेत्र, नर्सिंग से लेकर मेडिकल कोर, इंजीनियरिंग कोर, इन सबों में महिलाएं अपने दक्षता का ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।